भाई देखो, स्पेशल सेंस जो है वो बहुत सिंपल है। वैसे तो हम सब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जानते हैं। तो इसको आज हम सब एक बेहतरीन और एक परफेक्ट तरीके से समझेंगे। वैसे तो ये किसी भी चीज़ को छूने या पढ़ने में, सुनने में, चखने में काम करते हैं, बट क्या हो जब आपकी ये प्रोटेक्शन करने लग जाए। जो हमारी जनरल सेंसेस होती हैं वो फेल हो जाती हैं किसी भी चीज़ को बताने में, इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन देने में उस ऑर्गेनिज्म को। अब जो स्पेशल सेंस है वो होती है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि वो सेंसरी नर्व से ब्रेन तक का एक इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। वो भी एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑर्गन को पहुंचाती हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे सेंसेस बताऊंगा जिनका यूज करके हम उस ऑर्गन तक एक बेहतरीन जानकारी पहुंचा सकते हैं। देखो, ये जो सेंसेस हैं ये केमिकल और टेम्परेचर को काफ़ी आसानी से बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशल सेंस बहुत ज़्यादा यूजेस में आने लगी हैं। वैसे तो मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये उसी जनरल सेंस का अपडेट वर्जन है। उसी जनरल सेंसेस को हम सब अपडेट कर दिए हैं, जिसको हम सब नाम रखे हैं स्पेशल। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है टेस्ट, सेकंड नंबर पे आपका स्मेल आ जाता है, थर्ड नंबर पे आपका विजन आ जाता है, और फोर्थ नंबर पे आपका हियरिंग आ जाता है। देखो, जो टेस्ट है ना वो स्मेल, और उससे आसानी से आप केमिकल सेंस बोल सकते हैं। जो विजन और हियरिंग है ये रूल फॉलो नहीं करते, आगे पता लगेगा कैसे। आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेंसेस हैं वो सारे के सारे हेड पर लोकेटेड किए गए हैं। हाँ, जितने भी स्पेशल सेंसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ पर लोकेटेड हैं? हेड पर। अब बारी आती है इनके प्रोटेक्शन की। तो इसका रीज़न ये है कि ये अगर हेड पर हैं तो इनका हम सब बेटर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये क्विकर रिस्पॉन्सर भी होते हैं, मतलब ये तुरंत आपको रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? हेड पोर्शन पे। तो अगर ये हेड पोर्शन पे लोकेटेड हैं तो ये सेंटर के पास है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के पास है। और एक बात और हो सकती है, इसमें ये फटाफट रिस्पॉन्स भी करते हैं। इसका रीज़न आपको आगे जानने को मिलेगा, वीडियो देखते रहिए। अब बात करेंगे हम टेस्ट यानी कि गस्टेशन के बारे में। आपको याद होगा कि हमने शुरू में केमिकल सेंस के बारे में बात की थी। अब इसकी बारी आ चुकी है। टेस्ट और स्मेल दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम नोज और माउथ की बात करें तो दोनों में कॉमन केमिकल सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। माउथ यानी कि अंदर चलते हैं और हमारी मुलाकात होती है टंग से। अगर हम माउथ की बात करें तो चलिए हम थोड़ा अंदर चल के हम अपनी मुलाकात करते हैं टंग से। टंग में हम अंदर चलते हैं तो फिर मिलते हैं हमारे टेस्ट बड्स साहब। टेस्ट बड्स एक ऐसा पार्ट है टंग का जो हमें टेस्ट से परिचय कराता है, जिसका इंट्रोडक्शन हमारा टेस्ट यानी कि स्वाद से होता है। लगभग 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं एक संपूर्ण आदमी में, लेकिन ये बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे घटते जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बूढ़े लोगों में। मैंने आपको नहीं बोला है बूढ़े लोगों में बोला है, मैंने आपको नहीं बोला है, याद रखिएगा, मैंने बूढ़े लोगों में बोला है। इसमें सलाइवा का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। बहुत तरह के टेस्ट आपने अपने टंग से एक्सपीरियंस किया होगा। स्वीट टेस्ट, साल्टी टेस्ट, सॉर टेस्ट, बिटर टेस्ट, या इमामी टेस्ट। अगर आपको टेस्ट का अच्छा अनुभव करना है तो आप खाने के तापमान को लगभग 30 से 35 डिग्री की सेल्सियस पर लीजिए। ये आपके ऑल्फैक्शन पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे सेंसेस ऑफ स्मेल की, यानी कि ऑल्फैक्शन की। रुको, एक्सपर्ट का कहना ये है कि जैसे जैसे आप टेस्ट का मतलब कि जैसे जैसे आप टेस्ट को लिक्विड टर्म में लेते हैं वैसे ही आप स्मेलिंग को गैसियस फॉर्म में भी लेते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में आदमी से ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है, जैसे कि मैक्रोसोमैटिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं दुश्मन से। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेशन में, जैसे एंसोमिया, हाइपोसोमिया एंड हाइपरसोमिया। ये आप सर्च कर कमेंट में बताइएगा कि ये होती क्या है। अब हम बात करेंगे विजन की। एक ह्यूमन आई रफली स्फेरिकल शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? रफली स्फेरिकल शेप की। इसमें एक ग्लैंड होता है जिसे हम सब लैक्रिमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये रोने में मदद करता है। अब आइए थोड़ा विजन के फिजिक्स को समझते हैं। लाइट कैसी है? एक रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में है, और आपको बिल्कुल साफ साफ पता है अगर एनर्जी है तो ट्रेवल करेगी, वो भी वेव्स के फॉर्म में, जिसके माध्यम से एयर की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और जो वेवलेंथ होता है वो ह्यूमन आई को देखने लायक होता है, मतलब ह्यूमन आई को देखने लायक होता है, जिसका रेंज होता है 3850 टू 7200 माइक्रोमीटर। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रॉड एंड कॉन्सेप्ट का सेल, जो समय समय पर एक्टिवेट होते रहते हैं। बहुत सारा समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये मैंने नहीं बोला, शायद आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है।
देखो भाई, ईयर में जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका एक्सटर्नल ईयर, सेकंड पार्ट होता है मिडिल ईयर एंड थर्ड पार्ट होता है आपका इंटरनल ईयर। जब ये पार्ट है तो सबका अपना अपना काम होगा, जाहिर सी बात है। तो एक्सटर्नल ईयर में जो पीना कलेक्ट करते हैं वो रिफ्लेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मिडिल ईयर में एयर को कंटेन्स किया जाता है और इसमें कई सारी मसल्स काम करती हैं। लेकिन इंटरनल ईयर में क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कोयला एंड वेस्टिबुलर एपेरेटस। सिंपल सा फंडा है, साउंड एक वाइब्रेशन होता है। एयर मॉलिक्यूल का जब अल्टरनेट फेज में कंडेंसेशन और रिफ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, और यही आकार जब स्ट्राइक करता है तो आपको आवाज सुनाई देती है, और ठीक यही आवाज शायद आपकी साउंड एनर्जी होती है। देखो, आप सबने कभी ना कभी तो जरूर बोला होगा यार आवाज तो बहुत ज्यादा है। तो ये जरूरी हो जाता है समझना कि रेंज कहां से कहां तक की होती है। तो आइए मैं आपको हियरिंग का रेंज बता देता हूं। लगभग 10 से 11 ऑक्टेव्स की इसकी रेंज होती है, जिसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। 140 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा जेट इंजन। तो भाई, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिजियोलॉजी में। मैं जहां तक सोचा आपको बहुत ही जल्दी रैप अप किया हूं ये पूरा स्पेशल सेंस। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने एक्टिंग की है तो उस एक्टिंग की वजह से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।